हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट में आज हम बात करेंगे मध्य एशिया के जो देश हैं उनकी कुछ जानकारी के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा यहाँ पर थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के यहाँ पर है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ये है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। और ये है तुर्कमेनिस्तान और यहाँ पर है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। और ये है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और यहाँ है किर्गिस्तान, और इधर है तजाकिस्तान। और यहाँ पर है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की सीमाएं वो हमारी जो कैस्पियन सागर है उससे नहीं लगती है। ये तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान से एक गैस पाइपलाइन आ रही है, कहाँ के लिए? इंडिया के लिए। तुर्कमेनिस्तान से आती है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, फिर इंडिया। ये कौन सी है? तापी गैस लाइन। तापी का मतलब T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, और यहाँ पड़ता है पाकिस्तान, और यहाँ है हमारा इंडिया। तापी इनके जो तुर्कमेनिस्तान से T लिया गया, अफगानिस्तान से A, पाकिस्तान से P और इंडिया का I, इसी को मिलाकर बनती है तापी गैस लाइन। जो ये प्रोजेक्ट है वो हमारे तुर्कमेनिस्तान से इंडिया के लिए वहाँ तक गैस की पाइपलाइन है। अब जो ये है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, इसके बॉर्डर पर एक कौन सा सागर है? वो है अरल सागर। कौन सा है? अरल सागर। वो कहाँ है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर। अब बात करेंगे जो कैस्पियन सागर की सीमा जो कौन कौन से देशों से लगती है, जो सेंट्रल एशिया में आते हैं, वो है कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। कैस्पियन सागर की सीमा कौन कौन से देश लगते हैं? कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इनकी जो सीमाएं वो हमारे कैस्पियन सागर से लगती है और ये सेंट्रल एशिया के देश हैं। अरल सागर से कौन कौन से देश की सीमा लगती है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अरल सागर कौन कौन से देश हैं? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। जो ये अरल सागर है वो क्या हो रहा है? ये लगातार जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण ये लगातार सिकुड़ते ही जा रहा है। यानी उसका जो साइज है वो कम होता ही जा रहा है, उसका एरिया कम होता जा रहा है, लगातार सिकुड़ रहा है। और जो 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 यूरेनियम के जो प्रसिद्ध देश है वो है कजाकिस्तान। यूरेनियम के जो भंडार है वो हमारे विश्व में सबसे अधिकतर तौर पर काम होता है कजाकिस्तान में। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध देश वो है कजाकिस्तान। और ऑस्ट्रेलिया में, कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम में वो बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। ये जो हमारे सेंट्रल एशिया के जो देश हैं 5, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो 5 देश हैं वो लैंडलॉक कंट्री है। उनमें जो सबसे बड़ा देश है वो है कजाकिस्तान। ये क्या है? ये 5 देश क्या है? लैंड लॉक कंट्री।
कंट्री कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब होती है इन देशों की जो सीमा है वो किसी भी हमारे सागर से नहीं लगती है, महासागर से नहीं लगती है। ये कैस्पियन सागर है, सागर नहीं है, ये झील है। इसको हम वो नहीं मानेंगे कि ये महासागर है, सागर है। ये कैस्पियन सागर है, इनको हम उसमें काउंट करते हैं झील में। इसलिए जो लैंडलॉक कंट्री, जो सेंट्रल एशिया के पांचों देश जो है वो हमारे लैंडलॉक कंट्री में आते हैं। इनमें जो सबसे बड़ा देश है लैंडलॉक कंट्री में, वो है सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री देश, वो कौन सा है इनमें? वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। जो कजाकिस्तान में एक झील पड़ती है वो है बालकस झील। बालकस बालकस झील वो कहाँ पड़ती है? कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में। और जो कजाकिस्तान में जो सबसे पहला जो हमारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र था विश्व का, जो सबसे पहला था वो था कजाकिस्तान में, जिसका नाम था कॉस्मोड्रोम। जिसकी स्थापना जो यूएसएसआर के समय हुई थी। अब यूएसएसआर को टूट जाने के बाद जो कजाकिस्तान से जो रूस ने अब उसको 2050 तक लीज पर दिया हुआ है। किसने दिया हुआ है? कजाकिस्तान ने। किसको? रूस को। कॉस्मोड्रोम अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र। ये क्या था? विश्व का ये पहला देश, पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र था, विश्व का पहला। और इसकी स्थापना जो है किस कजाकिस्तान में है, लेकिन ये किस समय हुई थी? यूएसएसआर के समय स्थापना। कजाकिस्तान किस समय हुई थी? जब यूएसएसआर था। और इसको क्या है 2050 तक रूस को लीज पर दे दिया गया। किसने दिया? कजाकिस्तान। 2050 तक रूस को लीज पर दिया है। और यहाँ पर होता है ताशकंद समझौता, जो 1966 में हुआ था इंडिया और पाकिस्तान की ओर। इंडिया की ओर से कौन थे इस समझौते में? वो थे लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान की ओर से थे अयूब खान। इनकी मध्यस्थता किसने कराई थी? जो सोवियत संघ था यूएसएसआर, उसने कराई थी। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। और किस किस के बीच हुआ था? इंडिया और से पाक के बीच में। इंडिया की ओर से कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान की ओर से थे अयूब खान। अयूब खान। इसकी जो मध्यस्थता किसने कराई थी? मध्यस्थता कराई थी सोवियत संघ यूएसएसआर ने। सोवियत संघ यूएसएसआर। ये जो ताशकंद समझौता है किसको लेकर था? ये था सिंधु जल समझौते को लेकर। यहाँ पर एक जो सेंट्रल एशिया में मरुस्थल पड़ता है उसका नाम है कराकुम मरुस्थल, जो तुर्कमेनिस्तान पड़ता है। कराकुम मरुस्थल ये कहाँ पड़ता है? तुर्कमेनिस्तान। तजाकिस्तान में पहला जो भारत है, तजाकिस्तान में भारत का विदेशी यानी धरती पर पहला एयरवेस स्टेशन जो भारत ने खोला है, एयरवेस स्टेशन, वो कहाँ पर खोला है? तजाकिस्तान। तजाकिस्तान तजाकिस्तान क्या है? भारत का विदेशी धरती पर पहला
एयर बेस स्टेशन। तापी की जो मैंने बताई थी, तापी की एक बार और बता देता हूँ। तापी जो गैस पाइपलाइन है वो कहाँ कहाँ से आती है? तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, भारत। कैस्पियन, अब कैस्पियन सागर है। सबसे पहले हम बनाएंगे कैस्पियन, ये है कैस्पियन सागर। इसमें कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? एक आती है यूराल नदी, यूराल नदी, और दूसरी आगे गिरती है इसमें वोल्गा नदी, वोल्गा नदी। जो कैस्पियन सागर है ये क्या है? कैस्पियन सागर। ये क्या है? वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लेक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। कैस्पियन सागर क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, यानी खारे पानी की झील। कैस्पियन सागर कहाँ पड़ता है? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। यहाँ पर है तुर्कमेनिस्तान, और इसके नीचे की तरफ है ईरान। ईरान में क्या हुआ था? ईरान में है रामसर, रामसर साइट्स, जिसके लिए कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन। वो 2 फरवरी 1971 को, जो आर्द्र भूमि से रिलेटेड है, वेटलैंड से। रामसर, रामसर स्थान है, उसके लिए क्या हुआ था? 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था? रामसर कन्वेंशन। कन्वेंशन जो किसको लेकर है? आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड को लेकर। और इधर पड़ता है अजरबैजान, अजरबैजान जिसकी राजधानी क्या है? बाकू। और यहाँ पर है रसिया। अब बात करेंगे आर्मेनिया और अजरबैजान को लेकर एक नारकोस काराबाख क्षेत्र है, उसको लेकर क्या है? उसको लेकर विवाद है। जो आर्मेनिया के जो लोग हैं वो अजरबैजान में रहते हैं। एक थोड़ा सा क्षेत्र है, उसको बोलते हैं नारगोस काराबाख क्षेत्र। इसी को लेकर इनको में विवाद रहता है। क्या, कौन सा? इसमें आर्मेनिया किसके बीच? अजरबैजान। अजरबैजान ये क्या है? ये जॉर्जिया, जॉर्जिया, जॉर्जिया के नीचे पड़ता है आर्मेनिया, आर्मेनिया। और ये है अजरबैजान। अजरबैजान इसी में एक क्षेत्र है, ये है नागों काराबाख क्षेत्र। ये क्या है? जो ये क्षेत्र है, ये इसमें पॉपुलेशन कहाँ की रहती है?
पॉपुलेशन रहती है इसमें आर्मीनिया के लोग रहते हैं यहाँ पर। और ये जियोग्राफिकल से पड़ता कहाँ पर है? अजरबैजान में। कहाँ पर है? अजरबैजान में। यानी यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो रहते हैं नारगोज काराबाख क्षेत्र में, वो आर्मीनिया के लोग रहते हैं। यहाँ आर्मीनिया के लोग रहते हैं। इसी क्षेत्र को लेकर आर्मीनिया और अजरबैजान में, यानी इनको लेकर तनातनी रहती है इसी क्षेत्र को लेकर। तो ये था कुछ हमारा सेंट्रल एशिया के बारे में। तो आपको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किस क्षेत्र के बारे में? साउथ वेस्ट एशिया के बारे में। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे 7 क्लासेस।